सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सतगुरुदेव भगवान की। आदिगुरु शंकराचार्य कृत ये ग्रंथ आत्मबोध लगभग उपसंहार की ओर है। आज का जो श्लोक है वो ब्रह्म ज्ञान होने में आपको बहुत सहयोग करेगा अगर इस श्लोक की जो है वास्तविकता जो है आप समझने की कोशिश करेंगे। तो श्लोक नंबर है 67। शंकराचार्य जी कहते हैं, हृदय आकाश उदितो ये आत्मा बोध भान तमो अपहरत सर्वव्यापी सर्वधारी भांति भास्यते अखिलम। अर्थात हृदय आकाश में उदित होने वाला ज्ञान जो सूर्य के समान है, तुलना की गई है सूर्य के समान। सूर्य के समान तुलना करने से तात्पर्य ये नहीं होता है कि जैसा सूर्य चमकता है ऐसा है, नहीं। सूर्य के समान उस लक्ष्य को लिया जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान सूर्य उदय होने पर अज्ञान के तिमिर का जो है नाश हो जाता है। अज्ञान जन जो आपकी समझ है ये नाश हो जाती है। अज्ञान अंधकार का नाश करता है, सर्वव्यापक तथा सर्वाधार है और स्वयं प्रकाशित होता है तथा सारे जगत को भी प्रकाशित करता है। कौन? तुम्हारा आत्मा। ये तुम्हारी आत्मा की चर्चा है। तुम जिस आत्मा को मैं करके समझ नहीं पा रहे हो उसको आदिगुरु शंकराचार्य भिन्न भिन्न प्रकार से कह करके समझा रहे हैं। हृदय आकाशो उदितो, आपके हृदय आकाश में इसका उदय होता है। आत्मा में न उदय होना है न अस्त होना है, लेकिन फिर भी समझाने की दृष्टि से वो क्या कह रहे हैं, आपके हृदय आकाश में। अब ये हृदय आकाश जो है आपने देखा, आपने जो आकाश देखा है वो कौन सा देखा है? जिस आकाश को आप देखते हैं उस आकाश का नाम क्या है? भूताकाश। ये भूताकाश कब दिखता है? जब तुम हृदय आकाश में प्रवेश नहीं करते, हृदय आकाश की कभी कल्पना भी नहीं करते, तब तुम्हें इंद्रियों के द्वारा जो आकाश दिख रहा है ये कैसा है? इसका नाम क्या है? ये नकली आकाश है और इसका नाम है भूत आकाश। अब आप जो है इस आकाश को देखना बंद करेंगे तो आपकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी। इस आकाश में रुचि लेना बंद कर दोगे तो आपको भीतर एक और आकाश दिखने लगेगा। उसका नाम हृदय आकाश। उसका नाम हृदय आकाश नहीं है, चित्ताकाश। उसका नाम है, देखो ये वेदांत के रट्टू घोड़े हाल भूल गए। वेदांत रटना भी जरूरी है। हम लोग वेदांत को रटते ही नहीं, पहले रटोगे तब समझोगे। जो चित्त के द्वारा देखा जाए
जो बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा देखा जाए, इंद्रियों के द्वारा ना देखा जाए, उसका नाम है चित्ताकाश। इसका एक दूसरा नाम भी है, बताओ। चिदाकाश। नहीं, अब यही बताएंगे जिन्होंने जो है बताया चित्ताकाश। इसका दूसरा नाम क्या है? पता नहीं तो अनुभव नहीं। मेरा बस यही निवेदन है, हाँ, तुम शिष्यत्व धारण करो, चाहे हमें दुश्मन मानो, बिना अनुभव के कही हुई बात दो कौड़ी की नहीं होती है। चित्ताकाश का तुमने दर्शन किया? जिसको अभी बोला उसको देखा है कभी? हृदयाकाश नहीं है। हृदयाकाश की बात तो यहाँ अद्गुरु शंकराचार्य कर रहे हैं। अभी आप जानते ही नहीं हृदय किसको कहते हैं। हृदय ये थोड़ी होता है, ये ऐसा जो डॉक्टर लोग ऑपरेट करते हैं, तुम उसको हृदय कहते फिरते हो, उसका नाम हृदय थोड़ी है। ये सारा ब्रह्मांड तुम्हारे हृदय आकाश में ही तो दिख रहा है। तो अभी हृदय आकाश की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम चित्त आकाश की बात कर रहे हैं। तो चित्त आकाश का दूसरा नाम क्या है? देखो, रोज देखते हो लेकिन अनुभव नहीं करते हो तो बता नहीं पा रहे। चित्त आकाश को रोज देखते हो, जैसे भूताकाश को देखते हो ऐसे ही चित्त आकाश को देखते हो। इसे जागृत आकाश कहते हैं, उसे स्वप्नाकाश कहते हैं। स्वप्न में आकाश है कि नहीं है? तब वो चित्त के द्वारा है, किसी और के द्वारा है? बोलो। परंतु हम चिंतन ही नहीं करते, बिना चिंतन के वेदांत रटते रहते, केवल ये जताने के लिए कि देखो हम ज्ञानी हो गए। ये जताना नहीं है किसी को, ज्ञान की उपलब्धि करना है। ज्ञान से तुम इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाओगे। सुख दुखों की जो आंधियां चल रही हैं, इन आंधियों से बच जाओगे। अगर अनुभव नहीं करोगे तो ये दिखावा मात्र बन के रह जाएगा। सारी जिंदगी तुम चिल्लाते रहोगे वेदांत के शब्दों को, और आखिरी वक्त में नरक ही जाना पड़ेगा। नरक का तात्पर्य 84 लक्ष योनियों से है। ये 84 लक्ष योनियों से बचना है तो जन्म मृत्यु के चक्र से बचना ही पड़ेगा। ये है चित्ताकाश। अब तीसरा आकाश है जिसको यहाँ चिदाकाश न कह करके आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या कह दिया नाम? हृदय आकाश। हृदय आकाश। जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध होने का मतलब आपका अंतस समिष्टि से जो है जुड़ जाता है, उसका नाम हृदय आकाश है। इस हृदय आकाशो उदितो ही आत्मा, वहाँ सारे मल और विक्षेप जब दूर हो जाते हैं, सारे आवरण जो है मिट जाते हैं, किसी प्रकार का कोई भी आच्छादन नहीं रहता आपके प्रति, वहाँ कहा जाता है कि अब हमारे हृदय आकाश में इस आत्मा का उदय हुआ है। जैसे सूर्य जब बादलों से ढका होता है, सूर्य बादलों से ढका होता है, तो आप कहते हो कि सूर्य का क्या हो गया? अस्त हो गया, कहते हो कि नहीं? अच्छा, रात को आप क्या कहोगे? सूर्यास्त कहोगे कि नहीं कहोगे? और हुआ क्या है? क्या हुआ है बताओ? बहुत से लोग हो इसमें, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, अरे किसी ना किसी ने सूर्य को देख लिया। हाँ जी, सूर्य का अस्त नहीं हुआ, सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, सूर्य चलता फिरता नहीं है।
लेकिन कोई चीज़ है जो सूर्य को ढक लेती है तो हम उसको सूर्य अस्त कहते हैं। अब हमें नहीं पता कौन सी रेखा है, क्या है, वो ज्योग्राफी वाले जानते हैं या विज्ञान वाले जानते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि कोई ना कोई ढक लेता है उसको। और सच पूछो तो बादल सूर्य को भी नहीं ढकते। क्यों नहीं ढकते? नीचे उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि बादल का साइज जो है, बादल का आकार सूर्य के बराबर हो ही नहीं सकता। इसलिए सूर्य को बादल ढकने की क्षमता नहीं रखते। बादल ने ढका है तुम्हारे नेत्र को, और तुम्हारा नेत्र का जो संबंध है वो सूर्य देवता से है। सूर्य, नेत्र और रूप, ये त्रिपुटी मिलकर के दृश्य जो है बनता है। ऐसी एक चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी। बोल दो जल्दी। बोल जथा गगन घन पटल निहारी, जहाँ पे वो भानु कहे को विचार। को विचार, जिनको विचार नहीं है वही लोग कहते हैं कि सूर्य को ढक लिया गया है। सूर्य कभी ढका नहीं जाता। ऐसे ही तुम्हारा आत्मा किसी भी आवरण के द्वारा, मल विक्षेप और आवरण के द्वारा ढका नहीं जाता, केवल ढकने का भ्रम है। तो जब आप अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेंगे तो और कुछ नहीं रह जाएगा, आपकी आत्मा का उदय ही सिद्ध होता है। उसी को कह रहे हैं हृदय आकाश उदितो। जब आपके हृदय आकाश में इस जो है आत्मा रूपी सूर्य का उदय हो गया तो क्या होता है? जो अज्ञान रूपी अंधकार था उसका अपहरण हो गया। जैसे आप किसी का जो है अपहरण करते ना, तो उसको क्या कर देते हैं? उसको उसके संबंधियों से विलग कर देते हैं। अपहरण, हाँ, पुलिस वाले तो खूब जानते हैं, मिलिट्री वाले। अपहरण किसको कहते हैं? किसी को छिपाना, छिपाना। उसके अधिकार से छीन के छिपा देने का नाम ऐसे ही है। ऐसे ही जब आत्मा का उदय होता है, देखो, तब ये संसार रूपी अंधकार का क्या हो जाता है? अपहरण हो जाता है। बड़ी ईमानदारी की बात है, जब आप आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे तब संसार दिखते हुए भी दिखता नहीं। शिवरी के विषय में किसी जो है विद्वान ने एक छंद लिखा है, उसकी एक ही लाइन याद रह गई मुझे। वो क्या कहते हैं? जग दीखत हूँ नहीं दीखत है, भई काऊ अधेख अधेख पे बावरिया। इतनी पागल हो गई शिवरी दुनिया वालों की निगाह में कि वो जगत को देखते हुए भी देखती नहीं है। जगत दिख रहा है लेकिन उसको जगत नहीं दिख रहा। उसे कौन दिख रहा है? जो किसी को नहीं दिख रहा। भई काऊ अधेख पे बावरिया, वो पागल हो गई। हमारी तरह दिमाग खराब हो गया उसका। सच बता रहा हूँ, आप लोग भले करार दो या ना दो, श्रद्धा की वजह से कहते रहो कि हाँ वकील साहब आते हैं, हमें सुनाते हैं, अच्छे हैं, भगवान। पागल से ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्यों? जगत है, वो हम सबसे कहते फिर जगत है ही। हमारे घर में रोज कलह होते हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कलह ना होते हो। तो हम डायरेक्ट यही कहते हैं, तुम देख क्यों रही हो उसको? बहू है ही नहीं। और जो इतनी हमने कही कि बहू है ही नहीं, सो हमारी आफत आ जाती। बड़े आए ज्ञानी की पूंछ, अपना ज्ञान धरे रहो। सबकी हालत है यही। जी हाँ, एक बार सच्चाई तुम्हें दिख जाए, हाँ, फिर तुम्हें कलेश पैदा हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं।
सारे कलेश जो है किसने पैदा किए हैं? आत्मा के अज्ञान ने। आत्मा के अज्ञान से ही तुम्हें जगत सत्य दिखता है। जगत की व्यक्ति, जगत की वस्तुएं, जगत का काल, जगत का देश, ये सत्य क्यों भास रहा है? क्योंकि आपको अपना पता ही नहीं। अपना पता लग जाने पर जगत खो जाता है, जगत रहता ही नहीं है। किसकी नज़र में? जगत की नज़र में। जगत की नज़र में तो जगत ज्यों का त्यों बना रहेगा, केवल ज्ञानी की नज़र में जगत खो जाता है। एक बार जो है युग पुरुष जी से किसी ने कहा कि महाराज जी, आपके जो है यहाँ रहते ही रहते लोग इतना उपद्रव करते रहते हैं। उधर भोजनालय में जब बर्तन खटकते हैं, मांजे जाते हैं, बातचीत होती रहती है, तो आपको कैसे रहनी बनती है? तो जानते महाराज जी ने क्या जवाब दिया? महाराज जी बोले, जब ये सब होता है तब हम यहाँ रहते ही नहीं, अपने घर में रहते हैं। समझ में आ रही बात? जी हाँ। एक बार तुम अपना घर जो है पा जाओ तो फिर कभी भी ये संसार तुमको किसी भी तरह का कलेश देने में समर्थ है ही। ये आत्मा अज्ञान अंधकार का नाश कर देता है। क्यों? इसलिए कर देता है क्योंकि ये सर्वव्यापी है, सर्वधारी है और स्वयं प्रकाशित है और दूसरों का प्रकाशक है। तो सबसे पहले हम सर्वव्यापी की परिभाषा समझें। ये सर्वव्यापी किसको कहते हैं? जब भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अर्जुन तुम मुझे सब में देखो, तो देखो कहने वाला भी आदमी है, व्यक्ति है कि नहीं है? और सुनने वाला भी कौन है? व्यक्ति है। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कह रहा है? कह रहा, अर्जुन यो माम पश्यति सर्वत्र, तुम मुझे सब में देखो। अब वो सुनने वाला कैसे देखे सब में? कुछ आ रही बात समझ? जैसे मैं ही कहने लगूं यहाँ कि आप मुझे सब में देखो, तो कैसे देखोगे? बोलो। फिर इन आंखों से तो देख नहीं पाओगे, क्योंकि इन आंखों से तो हम एक ही जगह तखत पर बैठे दिखाई देंगे, सर्वत्र कैसे दिखेंगे? मन की आंख से देखोगे, जरा ध्यान देना, अगर आप भाव की आंख से देखोगे तब भी सर्वत्र नहीं देख पाओगे। फिर भी जहाँ जहाँ देखना चाहोगे वहाँ वहाँ देखोगे। जैसे गोस्वामी जी ने चौपाई दी, जननी सम देखो, हम देखो शब्द लगा रहे हैं, है तो वहाँ जानो, जानो शब्द है, जननी सम जानो। हाँ, तो सभी जो है स्त्रियों में, सभी जननियों में तुम अपनी जननी को देखो, तो ये तो भाव बन सकता है। मुझे कोई भी स्त्री दिखी, मुझे अपनी माता जी याद आ गई, और माता जी के याद आते ही सामने वाली क्या देखने लगी? माँ देखने लगी। समझ रहा है इन बातों को? लेकिन इससे भी ऊंची बात है यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, यो माम पश्यति सर्वत्र। कैसे देखोगे? तुम मुझे सब में देखो, कण कण में देखो। सब में देखने का अर्थ क्या है? सर्वव्यापी का अर्थ क्या है? कण कण में। जैसे भाई साहब जो है मेडिकल की दुकान किए हुए, किसी ने मांगी दवा, जरा ध्यान देना, मैं समझा रहा हूँ, आप दुकान बंद मत कर देना हमारी बातों में आगे। हाँ, वो आपकी रोजी रोटी है। तो उसने कहा
फलाना कैप्सूल दे दो। अब इन्हें मैंने सुना दिया कि सब में क्या देखो, भगवान देखो। अब कैप्सूल यदि भगवान दिख गया तो ये पैसा लेंगे? भगवान को देने में और भगवान को लेने में, भगवान को देखने में, भगवान को व्यवहार में लाने में तुम पैसा लोगे? ईमानदारी से बताओ भाई, भगवान को दे रहे हो जो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, कुछ कर तो नहीं रहे, वो तो स्वयं में सर्वव्यापी है, तो पैसा ले पाओगे? जब भगवान देख लोगे सामने वाले को, जड़ वस्तु को भगवान देख लोगे, ग्राहक को भगवान देख लोगे, कैप्सूल को भगवान देख लोगे, अपने को भी भगवान देख लोगे, तो पैसा ले पाओगे? पैसा भी भगवान ही है। लेन देन खत्म, दुकानदारी खत्म, सब कुछ खत्म कि नहीं? एक पागल से ज्यादा तुम्हारी कोई स्थिति है दुनिया वालों की नजर में? ऐसा होता है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी को देखना आसान काम नहीं है। यो माम पश्यति सर्व। अब सब जो है मुझे भगवान देख रहा है। अब आप लोगों की बात का जवाब है, फिर ये जो दुकानदारी कर रहे हैं इनने कितने बताए? 18 लाख। जरूरत है फिर 18 लाख की? जिसको भगवान सर्वत्र दिख रहा है, बोलो। अब क्यों नहीं बोल रहे? अपने काल हम सुनी आए सो हम बोल। अरे हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम सुने आए कि देखे आए। हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं 18 लाख की जरूरत है? बने तो है जरूर। अरे उनसे थोड़ी हम कह रहे हैं, हमारा प्रश्न समझिए। आप प्रश्न तो समझते नहीं। अगर सर्वव्यापी जो है उनको कथावाचक को, बात नहीं करो, सर्वव्यापी कथावाचक को दिखाई दे रहा है भगवान, तो ये 18 लाखों की जरूरत है? 18 लाख तो छोड़िए, 50,000 की भी जरूरत है? कहीं कोई जरूरत नहीं है। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसका नाम होता है समदर्शी। जाए कछु न चाहिए सो साहन का साह, उसको कहते हैं क्या? सर्वव्यापी। तो तुम्हारा जो आत्मा है वो कैसा है? सर्वव्यापी है। यहाँ तक की साधना करनी है। अगर आप अपनी आत्मा को जो है सर्वव्यापी नहीं देख रहे और वैसे ही वाणी से बकते रहते हो हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, तो अभी आप दुनिया को पागल बना रहे हो और खुद पागल बन रहे हो। पता बता आपको कहीं कुछ नहीं। ये है सर्वव्यापी का अर्थ। एक कण, एक रोमा भी आपके बिना नहीं है। सर्वत्र आप ही आप हो, उसका नाम है सर्वव्यापी। दूसरा शब्द दिया उन्होंने सर्वधारी। सबको धारण किए हुए है। देखो, चिंतन यदि आप करना शुरू कर देना तो ये शब्द जो है इतना आनंद देते हैं, इतना आनंद देते हैं कि सारा दिन आपका इन्हीं 2 शब्दों में चिंतन में निकल जाएगा अगर शुरू कर दो तो। हम लोग साधना करते ही नहीं। क्यों नहीं करते हैं? उसकी वजह है अविद्या, अस्मिता, रागद्वेष। ये रागद्वेष हम खत्म नहीं कर रहे। ये संसार की वासनाएं हम जो है हटा नहीं रहे। और पाना क्या चाहते हैं? पाना चाहते हैं सर्वधारी को। तो देखो, सर्वधारी का अर्थ कितना जो है कठिन है। आप धारण किए हुए, आप क्या धारण किए हुए हो? एक होता है धारण करना और एक होता है ऊपर धरा है ना। ये छत जो है, छत जो ऊपर दिखाई दे रही है, ये तुम अपने ऊपर धारण किए हुए हो कि धरी है तुम्हारे ऊपर।
विचार के बताना। दीवाल के ऊपर तो छत धरी है, धरी है और तुम इसको क्या किए हुए हो? धारण। बात आ रही समझ में? धारण करना किसको कहते हैं? चाहे जितना बड़ा भार हो और मुझे भार न लगे, उसका नाम है धारण। धारण करना। और अगर भार लग रहा है तो धरी है, वो चीज आपके ऊपर धरी है। अब हम आपके व्यवहार में आते हैं। आपकी गृहस्थी आप धारण किए हुए हो कि आपके ऊपर धरी है? धरी है। समझ रहे? जो आप कहते हैं ना, ये काम करना मेरी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर धरी है, तुम इसको धारण नहीं किए हुए हो। चलो दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये जो वस्त्र हमने जो है पहन रखे हैं, ये हमने धारण किए हैं या हमारे ऊपर धरे हैं? ये हमने धारण किए हैं, ठीक है। और वो जो अभिमान लाते हो ना कि मेरे पास 20 ड्रेसें अलमारी में धरी हैं, धरी है। जरा देखो, जो तुम पहने हुए हो उसका तो कोई भार नहीं है आपके ऊपर। सहज में ये धारण किए हुए हो कि नहीं? पता भी नहीं चलता है। जब आप काम में व्यस्त हो जाते हो ना, जैसे किसी के यहाँ विवाह शादी हो और वो मेहमानों की सेवा करने में व्यस्त है, तो उसको अपने कपड़ों की कोई चिंता रहती है कि खराब हो रहे हैं कि अच्छे हो रहे हैं, कहाँ सब्जी का दाग लग गया है, क्या हो गया है? रहती है चिंता? नहीं रहती। तो उस काल में आप क्या है, कपड़ों को धारण किए हुए हैं। और मकान में लग गई आग और सबसे पहले अलमारी जली तुम्हारी, और उसमें रखी थी तुम्हारी 50 जो है वस्त्रों की ढेर पहनने वाले, तो दुखी हो रहे हो। तो वो धरे थे तुम्हारे ऊपर कि धारण किए हुए थे? नहीं, उदाहरण समझ में नहीं आया? वो तुम्हारे ऊपर धरे थे, अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि अज्ञानी का चिन्ह है जो माने जग में कर्तव्य। अज्ञानी का क्या चिन्ह है? अब सब लोग होश में आ जाओ। जो यहाँ से आपको भागने की बेचैनी होती है, हम कई बार समझा चुके हैं, लेकिन काऊ की समझ में नहीं आती। तब हमें जो है इतनी नीचे स्तर पर वाणी को स्पष्ट करना पड़ता कि दादा ने हमारी इज्जत करना शुरू करो। हम यहाँ बैठे ही रहते हैं, तुम खाए पी के नाश्ता करके राकेश हो और अपू चक्कर हो जाते हो। नियम क्या कहता है? ईमानदारी से बताओ। युग पुरुष जी यहाँ बैठे हों, युग पुरुष जी बैठे हों, तो क्या नियम कहता है? खाए पी के तुम खिसक जाओ, उन्हें बैठे रहने दो अकेले, यही नियम कहता है। नियम क्या कहता है? कि जब वो यहां से खड़े हो जाएं तब तुम यहां से हटो। बोलो, हम झूठ बोल रहे हैं? लेकिन आज तक ये आचरण कोई अपना पाए? तो बोलो फिर हमारी वाणी के द्वारा तुम्हें लाभ कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो कम से कम जो है इस गरीब की इतनी तो यार लाज रख ही ले। अब सवाल ये पैदा होता है कि वकील साहब तुम तो फालतू हो, है ना? तो हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि इनमें एक आध को छोड़ करके कोई 60 वर्ष के नीचे हो? हैं? सब 60 के ऊपर ही हो, तो तुम फालतू नहीं हो। तुम एहसास करो चाहे ना करो, लेकिन दुनिया की नज़र में हर साठिया फालतू ही है। और तुम अपने फालतू समय को, ये फालतू शब्द हमें लगता उर्दू है, हिंदी शब्द नहीं है। फालतू का अर्थ क्या होता? किसी मतलब